नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार नाउ हिंदी। इस वीडियो में आप देखेंगे देश और विदेश की 30 बड़ी खबरें जो आपको जाननी जरूरी है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। बंगाल चुनाव में टीएमसी बीजेपी की सीधी लड़ाई, कांग्रेस वाम के अस्तित्व पर आई, क्या नए खिलाड़ी कर पाएंगे खेला। पश्चिम बंगाल में 2026 विधानसभा चुनाव में टीएमसी और भाजपा के बीच मुख्य राजनीतिक लड़ाई देखने को मिलेगी। तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी के नेतृत्व में लगातार 15 वर्षों से सत्ता में है और 2021 में रिकॉर्ड जीत दर्ज की थी। कांग्रेस और वाम दल अपनी स्थिति सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी संगठनात्मक कमजोरियों से जूझ रहे हैं। विदर्भ से कोंकण तक महायुति की सुनामी, विपक्ष के किले में सेंध, चुनावी नतीजों के आंकड़ों के जान लीजिए क्या है मायने। महाराष्ट्र नगर परिषद और स्थानीय निकाय चुनाव में महायुति ने प्रदेश भर में विपक्ष को लगभग समाप्त कर दिया है। भाजपा ने 129 नगराध्यक्ष सीटें और 3,325 पार्षदों के साथ सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत साबित की है। विदर्भ में भाजपा ने 58 सीटें जीतकर अपना मजबूत गढ़ बनाए रखा, जबकि शिवसेना और शरद पवार गुट नाकाम रहे। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हिंसा पर भागवत ने सरकार को दी सलाह, पड़ोसी देश के अल्पसंख्यकों को भी दिया संदेश। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार जारी है और यूनूस सरकार इन्हें रोकने में असमर्थ साबित हो रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बांग्लादेश के हिंदुओं को एकजुट रहने और विश्व हिंदुओं से मदद मांगने का आह्वान किया है। बता दें कि मोहन भागवत ने कहा कि भारत को बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। पुतिन ने जेलेंस्की के अरमानों पर फेरा पानी, यूक्रेन के दावे पर जान लीजिए रूस ने क्या कहा। क्रेमलिन ने यूक्रेन, रूस और अमेरिका के बीच त्रिपक्षीय वार्ता की संभावनाओं से स्पष्ट रूप से इनकार किया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिकी त्रिपक्षीय प्रस्ताव का उल्लेख किया, लेकिन उसकी सफलता पर संदेह जताया था। मियामी में अमेरिकी, यूक्रेनी, रूसी और यूरोपीय टीमों के बीच संघर्ष समाप्ति के लिए बातचीत हुई है। महबूबा मुफ्ती ने कहा, बाहरी लोगों के आने से जम्मू कश्मीर में बढ़ गया है अपराध। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने जम्मू में बाहरी लोगों के आने से अपराध दर बढ़ने की बात कही है। महबूबा ने कहा कि 2019 के बाद जम्मू से बाहर के लोगों के आने से स्थानीय लोगों का कारोबार प्रभावित हो रहा है। उन्होंने रैटल बिजली परियोजना में दबाव के बावजूद अपने लोगों को नौकरी देने से इनकार किया। गयाजी में दून एक्सप्रेस से एक बार फिर बरामद हुए कछुए, बाजार में कीमत 24 लाख रुपए। बिहार के गयाजी रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने दून एक्सप्रेस के कोच से 48 जीवित कछुए बरामद किए हैं। बरामद कछुओं को वन विभाग को सौंप दिया गया है, जिनकी अनुमानित बाजार कीमत लगभग 24 लाख रुपए है। आरपीएफ ने हाल ही में झारखंड के साहेबगंज से नई दिल्ली फरक्का एक्सप्रेस से भी 1000 से अधिक कछुए बरामद किए हैं। पुणे फिर साबित हुआ अजीत पवार का अभेद्य किला, नगर परिषद चुनाव में शानदार जीत। पुणे जिले की 17 नगर परिषदों में से एनसीपी ने 10 सीटें जीतकर अजीत पवार की मजबूत पकड़ साबित की है। महायुति गठबंधन में शिंदे सेना को 4 और भाजपा को 3 नगर परिषद सीटें मिली हैं। अजीत पवार की राजनीतिक शक्ति लोकसभा चुनाव के बाद उठे सवालों के बीच इस चुनाव में और भी बढ़ी है। नगर निकाय सेमीफाइनल में बीजेपी का वर्चस्व, बीएमसी चुनाव से पहले विपक्ष को झटका। जान लीजिए क्या है ये बड़ा संदेश। महाराष्ट्र के नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव में बीजेपी ने 100 से अधिक सीटों पर बढ़त बनाकर मजबूत पकड़ दर्शाई है। स्थानीय स्तर पर महायुति गठबंधन के अंदर भाजपा और शिंदे की शिवसेना ने कई जिलों में आमने सामने मुकाबला किया है। विपक्षी एमवीए गठबंधन में अतिरिक्त मतभेदों के कारण सीटों की संख्या कम होने से महायुति गठबंधन को फायदा हुआ है। हम नहीं वो गद्दार हैं, पीएम मोदी के देशद्रोही वाले बयान पर बोले खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी की देशद्रोही टिप्पणी पर पलटवार करते हुए कहा कि हम नहीं वो गद्दार हैं। खड़गे ने जी बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रखने और इसे बंद न करने का आह्वान किया है। कांग्रेस ने मनरेगा कानून को बनाए रखने के लिए संघर्ष किया है, क्योंकि ये गरीब की ग्रामीणों की जीवन रेखा है। ट्रंप ने ले लिया क्रेडिट, पर नहीं रुक रही है कंबोडिया और थाईलैंड के बीच की जंग। कंबोडिया थाईलैंड सीमा विवाद के 15वें दिन तक कंबोडिया में आम लोगों की मरने का आंकड़ा 19 तक पहुंच गया। मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल है और इस संघर्ष में 79 आम लोग घायल हुए हैं और इस विवाद के कारण अब तक 5,10,000 से अधिक लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं।
जोहान्सबर्ग में अंधाधुंध गोलीबारी में 9 लोगों की जान गई। दक्षिण अफ्रीका अपराध के बना रहा है रिकॉर्ड। हमलावरों में से अधिकांश पिस्तौल से लैस थे और एक के पास AK-47 राइफल थी। उन्होंने बिना उकसावे की गोलियां चलाई थी। मृतकों में एक ऑनलाइन कार बुकिंग सेवा का ड्राइवर भी शामिल था जो हमले के समय वहां से गुजर रहा था। दक्षिण अफ्रीका में बढ़ते हुए संगठित अपराध और अवैध हथियारों की भरमार के कारण गोलीबारी की घटनाएं आम हो गई हैं। केरल में प्रवासी मजदूर की पीट-पीट हत्या, आरोपियों ने समझा था बांग्लादेशी। छत्तीसगढ़ के राम नारायण बघेल कोरल के पलक्कड़ जिले में भीड़ ने बांग्लादेशी समझकर पीट-पीट हत्या कर दी थी। राम नारायण रोजगार की तलाश में एक सप्ताह पहले केरल आया था और 17 दिसंबर की शाम को हमला हुआ था। पोस्टमार्टम में शरीर पर 80 से अधिक चोटें और गंभीर सिर की चोटें पाई गई, जिससे उसकी जान गई थी। घुसपैठियों का समर्थन कर बांग्लादेशियों को बसाती है कांग्रेस, इसलिए SIR का विरोध। असम से PM मोदी का हमला। PM मोदी ने नमरूप में नई अमोनियम यूरिया फर्टिलाइजर परियोजना का भूमि पूजन करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। मोदी ने कांग्रेस पर असम के विकास और महान कलाकार भूपेन हजारिका के अपमान का आरोप लगाया। उन्होंने कांग्रेस पर अवैध घुसपैठियों का समर्थन कर असम की डेमोग्राफी को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। यूपी कप सिरप कांड, नमकीन के ट्रक में करोड़ों की शीशियां, 70 गिरफ्तार, 128 FIR। दुबई तक से जुड़े हुए हैं तार। मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत के बाद कप सिरप की जांच शुरू हो गई है, जिसमें नकली और दूषित कप सिरप का मामला सामने आया है। सोनभद्र में नमकीन के बीच छुपाए गए 1.25 लाख कप सिरप की शीशियां बरामद हुई हैं और कई राज्यों में तस्करी का पता चला है। गाजियाबाद से शुरू हुई जांच में शुभम जायसवाल समेत लगभग 70 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और 128 पर FIR दर्ज हुई है। न किसी ने देखा और न ही किसी ने सुना, बांग्लादेश में हिंदू की हत्या हो गई, मगर इस निंदा का कोई गवाह तक नहीं मिला। बांग्लादेश के मयमनगर में हिंदीपू चंद दास की भीड़ द्वारा हत्या के मामले में कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं मिला है। जांचकर्ता को दीपू के खिलाफ धार्मिक भावना को आहत करने वाली कोई टिप्पणी नहीं मिली है और हत्या के बाद दीपू के शव को पेड़ पर लटकाकर आग लगा दी गई थी और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। ममेरे भाई से जबरन शादी, फिर बार बार दुष्कर्म। डॉन हाजी मस्तान की बेटी ने PM मोदी से लगाई मदद की गुहार। हाजी मस्तान की बेटी हसीन मस्तान मिर्जा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से न्याय की गुहार लगाई है। हसीन ने बताया कि उनकी जबरन शादी 1996 में मामा के बेटे से नाबालिग अवस्था में करा दी गई थी। हसीन ने आरोप लगाया कि शादी के बाद मामा के बेटे ने उनकी संपत्ति पर कब्जा किया और पहचान छिपाई। सोनिया गांधी की वजह से आज हम यहाँ क्रिसमस मना रहे हैं, रेवंत रेड्डी के बयान पर BJP BRS हमलावर। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने दिसंबर महीने को राज्य और कांग्रेस के लिए चमत्कारिक महीना बताया। 9 दिसंबर को सोनिया गांधी का जन्मदिन और तेलंगाना राज्य गठन की ऐतिहासिक घोषणा दोनों होते हैं। CM ने सोनिया गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने राजनीतिक नुकसान के बावजूद तेलंगाना को अलग राज्य बनाया। बहुत हुआ, अब कुछ सेक्युलर गाओ। बंगाली सिंगर के साथ लाइव शो में बदसलूकी, BJP बोली हिंदू विरोधी रवैया। बंगाली प्लेबैक सिंगर लग्नजीता चक्रवर्ती के साथ ईस्ट मिदनापुर के भगवानपुर में कार्यक्रम के दौरान अभद्रता हुई। गायिका ने भगवानपुर थाने में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें आरोप लगाया गया कि गवर्निंग बॉडी के सदस्य ने अभद्रता की है। घटना दक्षिण पॉइंट पब्लिक स्कूल में फिल्म देवी चौधू रानी के गीत जागो मां के प्रदर्शन के दौरान हुई थी। सहारनपुर में मुठभेड़, 1 लाख रुपए का इनामी सिराज अहमद एनकाउंटर में ढेर। STF की कार्रवाई में भारी हथियार हुए बरामद। उत्तर प्रदेश STF ने सहारनपुर के गंगोह इलाके में 1 लाख के इनामी सिराज अहमद को मुठभेड़ में मार गिराया। सिराज अहमद पंजाब हरियाणा बॉर्डर से सहारनपुर में घुसा हुआ था और नई वारदात की योजना बना रहा था। मुठभेड़ के दौरान सिराज ने पुलिस पर फायरिंग की। STF ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की। 7 साल की बच्ची को जिंदा जलाया, सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम। बांग्लादेश में नहीं थम रही हिंसा। बांग्लादेश में युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद हिंसा और विरोध प्रदर्शन तीव्र हो गए हैं। लक्ष्मीपुर में एक 7 साल की बच्ची को जिंदा जलाने की घटना और कई अन्य के घायल होने की खबर है। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। दिल्ली में गलन वाली ठंड, कश्मीर में चिल्लाएं कला का दौर, IMD का अलर्ट, पारा अभी और गिरेगा। उत्तर भारत के कई राज्यों में घने कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। कश्मीर में चिल्लाएं कला नामक 40 दिनों का सबसे ठंडा दौर शुरू हो रहा है और इसमें यहां तापमान 0 से नीचे चला जाता है। हिमाचल के कुछ इलाकों में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है और हल्की बारिश व बर्फबारी की संभावना है।
मुनीर के गले की हड्डी बना पाकिस्तानी सेना को गाजा भेजने का वादा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पाकिस्तान को गाजा में सैन्य तैनाती का प्रस्ताव देने की बात कही है और पाकिस्तान की जनता, मीडिया, सेना और राजनीतिक दल फील्ड मार्शल असीम मुनीर के खिलाफ एकजुट होकर नाराजगी जता रहे हैं। कई मुस्लिम और अरब देशों ने फिलिस्तीनी क्षेत्र में सेना भेजने से इनकार किया है। पन्ने फाड़ो, जमीन कब्जाओ, बिहार के रजिस्ट्री ऑफिस में भू माफियाओं का गजब खेला। अररिया जिले के रजिस्ट्री ऑफिस के सरकारी दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा करने वाले भू माफियाओं का दबदबा है। ये लोग रिकॉर्ड रूम में रखे हुए मूल दस्तावेज गायब कर फर्जी कागजात बनाकर जमीन की गलत रजिस्ट्री करवा लेते हैं। रिकॉर्ड रूम की हेराफेरी मामले में 2 कर्मचारियों समेत 10 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की गई है। दिल्ली में बेहद सस्ते फ्लैट्स, 25% की छूट के लिए करें आवेदन। ऐसे होगा 2 BHK और 3 BHK फ्लैट। DDA ने सरकारी कर्मचारियों के लिए कर्मयोगी आवास योजना 2025 की शुरुआत की है, जिसमें 25% की छूट दी जा रही है। योजना के तहत नरेला सेक्टर A1 से A4 में कुल 1168 फ्लैट्स उपलब्ध हैं, जिनमें 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK शामिल हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और फ्लैट बुकिंग 14 जनवरी 2026 से शुरू होकर 31 मार्च 2026 तक चलेगी।